गुड इवनिंग दोस्तों। वैसे आप लोगों को पता ही है कि इंग्लिश 12 में फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर ज्वाइन होता है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन आता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर का पूछेगा, क्योंकि पहले 2 नंबर का पूछता था, लेकिन अब पूछेगा 4 नंबर का। अब फिगर ऑफ स्पीच को सबसे आसान तरीके से, आसान शब्दों में कैसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और 4 नंबर गेन किया जा सकता है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, जैसे हिंदी में अलंकार कहते हैं वैसे इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य की सुंदरता को बताने वाला। वैसे इसको परिभाषित जब करेंगे तो लिखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की महिमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो शब्द लिखे गए हैं उनकी सुंदरता बताता है। खैर, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमें अपने पेपर में 4 नंबर कैसे आने चाहिए, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। उसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो कई बार पूछ देता है कि फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिखें। तो फिगर ऑफ स्पीच का एक परिभाषा हमको बस किसी भी तरह रट्टा मार लेना है, और वो है ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स with a view to increasing their effect. A figure of speech, a deviation from the ordinary use of words with a views to increasing their effect. एक ये परिभाषा हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच का। अब सेकेंड टॉपिक आता है कि फिगर ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो जैसे हिंदी में अलंकार 6 होते हैं, ऐसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी आपके 6 होते हैं। कई जगह 7 बताया जाता है, लेकिन 7 नहीं, 6 ही होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को 6 है। लेकिन अब सबकी तैयारी तो हो नहीं सकती, इसलिए सिमली फर्स्ट नंबर, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, उसको इंग्लिश में सिमली बोलते हैं। दूसरा हो गया मेटाफोर, पहला हो गया सिमली, दूसरा हो गया मेटाफोर जिसको रूपक अलंकार कहते हैं, तीसरा है पर्सनिफिकेशन जिसको मानवीकरण कहते हैं, अनुमुटिपुया ध्वनि सूचक, और एपोस्ट्रॉफी संबोधन, ऑक्जीमोरन विरोधाभास, हाइपरबोल अतिशयोक्ति। ये आपके 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं। और आपको सबसे प्रथम ये काम करना है कि सिमली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, और फिर 5वें नंबर का आ गया ऑक्जीमोरन, और 6वें नंबर पे आ गया हाइपरबोल। ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो 7, लेकिन इन पांचों का आपको डिफिनेशन याद करना होगा। सबसे पहला काम सिमली का डिफिनेशन, मेटाफोर का डिफिनेशन, पर्सनिफिकेशन का भी कभी कभी पूछता है, लेकिन इसका ऑक्जीमोरन और हाइपरबोल अनुमोटिपिया जानना आपको 7 है, लेकिन डिफिनेशन लर्न करने के लिए बस 5 की डिफिनेशन आप लर्न करिए। 5 में से अगर पूछना भी होगा तो वो इन्हीं 5 में से कोई एक 2 नंबर का आप लोगों का डिफिनेशन पूछेगा। सबसे पहले आज हम समझते हैं कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं आप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। सिमली और मेटाफोर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर इधर जो आता है अनुमुटिपुया, और इधर हो गया हाइपरबोल, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जो 4 हैं, कभी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 से पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग सिमली को पढ़ते हैं। आ गए हम लोग सिमली पे।
सिमिली में का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The word as, like और so are used. कंपैरिजन, इसको हिंदी में समझ लें क्या कह रहा है कि उपमा अलंकार, हम इसको न पढ़ के हम अपने शब्द में समझाएंगे कि ए सिमिली एक उपमा अलंकार इज है, कंपैरिजन मैंने तुलना करता है, बिटवीन मीन्स बीच में, टू मीन्स दो, ऑब्जेक्ट मीन्स तथ्यों के, ऑफ डिफरेंट काइंड्स दो प्रकार के, जहाँ अलग अलग दो प्रकार के अलग अलग तथ्य होंगे उनमें वो तुलना करेगा और तुलनात्मक शब्द का संबोधन करेगा, उसमें रहेगा एज, लाइक और सो, ये तीन शब्द। अब तुम लोगों को एक साधारण शब्द में बता दूं कि जिस भी सेंटेंस में एज, लाइक, सो शब्द यूज हुआ हो वो आंख मूंद के सिमिली ही होता है, कोई संदेह नहीं। कोई भी सेंटेंस पूछ दिया और सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और उसमें अगर लिख दिया है कहीं भी कि एज है या लाइक या सो, इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द रहना उसकी अनिवार्यता है। उदाहरण बता दें कि वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग इट। अब इसमें भी देख लो, वी बियर हर अलोंग लाइक ए, लाइक ए दिया है ना, लाइक मीन्स होता है यहाँ हो गया जैसे। यहाँ दूसरा देखिए, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, एज यहाँ भी दिया है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यहाँ भी एज दिया है। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, यहाँ भी लाइक दिया है। सी हैंग लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, यहाँ भी लाइक दिया है। मतलब कि जिस भी सेंटेंस में लाइक, एज, लाइक ए आ गया तो समझ लो कि वो सिमिली, वो उपमा ही है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि जिस भी सेंटेंस में एज, लाइक, एज आ गया तो आंख मूंद के उस पर ट्रिक लगा दो भैया, सिमिली है, कोई और हो नहीं सकता है। दो तथ्यों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना करता है, छोटा सेंटेंस होगा या बड़ा सेंटेंस होगा। अगर वो उपमा है तो उसके बीच में लाइक, एज आएगा ही आएगा। ये तो हो गया सिमिली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो सेंटेंसों के बीच में अगर तुलना करता है, सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, और जहाँ हमें वहाँ दो तथ्य मिल गए और दो तथ्यों के बीच में एज या लाइक का प्रयोग आ गया तो समझिए कि वो सिमिली है और उस पर ट्रिक लगा देते हैं। 2 नंबर का डिफिनेशन पूछेगा और 2 नंबर का पूछेगा कि आप लोगों को ऐसे ही उदाहरण देगा और उसमें ऐसे शब्द लगे होंगे और आपको बताना होगा। अगर उसमें लाइक, एज और ये नहीं है तो समझिए वो उपमा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो वो उपमा ही होगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों, इसलिए पहले आज सिमिली समझते हैं, फिर ऐसे मैं 1 बाय 1 करके आपको पूरा बताऊंगी। एक बार इसको सिस्टमेटिक समझ लेते हैं, एक बार फिर आप सुनिए। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन, तुलना करना होता है, बिटवीन मीन्स बीच में, टू मीन्स दो ऑब्जेक्ट तथ्यों के, ऑफ डिफरेंस दोनों तथ्य अलग अलग होंगे, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, एक ही बात को दो तथ्यों में तुलना किया जाता है। द वर्ड एज, लाइक और सो आर यूज्ड कंपैरिजन, तुलना करने के लिए एज, लाइक और सो का प्रयोग किया जाता है। एज रहेगा बीच में, लाइक रहेगा, सो रहेगा। उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हों। एज, लाइक या सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। सिमिली की पहचान के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान हो, समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक अथवा सो का प्रयोग हो। यदि तुलना एक ही जात की दो वस्तुओं में की गई हो तब वह सिमिली नहीं होते हैं, कंपैरिजन कहे जाएंगे।
ही इज ए जेंटल एज हिज ब्रदर। यहाँ पर ही की तुलना हिज ब्रदर से की गई है, जो कि एक ही जात के हैं। यह केवल तुलना कंपैरिजन है, उपमा सिमली अलंकार का प्रयोग नहीं है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आई वांडर्ड लव्ड एज ए क्लाउड। मैं वांडर्ड मतलब मैं घूम रहा था, लोनली अकेले, जैसे कि बादल, जैसे बादल अकेले घूमते हैं वैसे मैं अकेले घूम रहा हूँ। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। ये चारों एकदम कंठस्थ करिए, इसमें से जरूर एक पूछेगा। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। द नाइट रात इज है काली, जैसे एज ए मतलब जैसे ब्लैक स्टोन काले पत्थर के जैसी। माई हार्ट इज ए लाइक ए सिंगिंग ब्राइड। मेरा हृदय गा रहा है एक नवेली दुल्हन के जैसे। लाइव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। लाइव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक, देखो यहाँ दो चीज़ों की तुलना किया गया है, यहाँ भी सब में। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और सिमली तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस वाक्य में एज लाइक सो का प्रयोग होगा वो सिमली ही होगी। तो सबसे पहला काम है आपको ये याद कर लेना है और उदाहरण को समझ लेना है। इसमें से आपके या तो डिफिनेशन पूछेगा या एग्जाम्पल पूछेगा। ओके बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। जो भी आप लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछना चाहेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू।